पूर्णाहुति तो भगवान की ही होती, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है और उन पूर्ण परमात्मा के लिए अंतिम आहुति जो यज्ञ में दी जाती है उसी का नाम पूर्णाहुति। और उन पूर्ण को आहुति देने पर ही यज्ञ की पूर्णता होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमात्मा के लिए अंतिम आहुति जो पूर्णाहुति है वही यज्ञ की पूर्णता का मूल है। आज यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति संपन्न हुई और कथा में आज ज्ञान यज्ञ भी, श्रीमद् भागवत की कथा भी विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की मंगलमयी कृपा है, संतों का दर्शन आपको हो रहा है और ऐसे पवित्र यज्ञ में सम्मिलित होने का सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। कुंभ जैसा मेला लगा हुआ है, इतने संत महात्मा पधारे, वैदिक विद्वान आए, भगवान की कथा लीला विविध प्रकार से भगवत रस में हम सभी लोग आलोडन कर रहे थे, भगवत रस में डूब रहे थे। लेकिन काल का क्रम है, काल का नियम है कि हर चीज का एक अवसान होता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम का भी अवसान है, विराम है। कल की चर्चा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अघासुर का उद्धार किया। बाल लीला में ही भगवान ने बकासुर, अघासुर, बत्सासुर, अनेक असुरों का भगवान ने वध किया। कृष्णावतार में और श्री रामावतार में यह भी एक अंतर है कि श्री रामावतार में भगवान श्री राम स्वयं चल करके असुरों के पास जाते हैं और उन असुरों का संहार करते हैं, और श्री कृष्णावतार में वे असुर मरने के लिए स्वयं चल करके भगवान के पास आ जाते हैं। यही अंतर है। क्यों? भगवान श्री राम के पास समय बहुत था, 11,000 वर्ष की लीला थी, इसलिए ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं थी, तुम कहां जाओगे, हम ढूंढ ढूंढ के तुमको मारेंगे। लेकिन कन्हैया कृष्ण की लीला तो 125 वर्ष की है, इसलिए ठाकुर जी ने सोचा एक एक असुरों को ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी, ऐसा कुछ करें कि ये मरने के लिए खुद हमारे पास आ जाए, घर बैठे बैठे हम इनका संहार करें। और इस लीला में भगवान ने अनेक असुरों का संहार किया। श्रीमद् भागवत की कथा तो अनंत है, 7 दिन में हम लोग कितना श्रवण करें, कितना सुनावें, फिर भी जितना हम ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे लिए कल्याणप्रद है। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं। इसके बाद कथा आती है कि देखो भाई, आज की कथा में समय बहुत कम है, 2:15 तो बज गए और 3 बजे तक सब कर देना, 45 मिनट। और 45 मिनट में हमारी गाड़ी में पिकअप ही नहीं बनेगा। आधे घंटे बाद तो धीरे धीरे शुरुआत होती और 45 मिनट पे बंद कर देना है। लेकिन फिर भी आज भागवत की कथा में केवल हम विषयों का संकेत करेंगे कि कहां पर किन विषयों का वर्णन है और उस विषय का तात्पर्य क्या है। बस मात्र केवल सूत्र सूत्र बताते चलेंगे, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या क्या है ये बात दिमाग में, मस्तिष्क में अवगत हो जाए। अघासुर बकासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग करने के लिए लीला किया। एक दिन श्री ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया कि मैं भगवान की ललित लीलाओं का दर्शन करूं, और भगवान की ललित लीला का दर्शन करने के लिए भगवान की लीला में ब्रह्मा जी ने विघ्न पैदा कर दिया।
ब्रह्मा जी ने अपनी माया के द्वारा भगवान के सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया और सभी सखाओं को, बछड़ों को उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन पनघट पर पानी पीने गए थे, मध्याह्न की वेला थी, गोचारण की लीला में। उन सखाओं को और बछड़ों को उठा करके ब्रह्मा जी ने जब गुफा में बंद कर दिया, भगवान आए तो देखते हैं न सखा है न बछड़े। भगवान जान गए कि ब्रह्मा जी की लीला है। भगवान ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी को बड़ा गर्व है कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि बनाता हूं। तो ब्रह्मा जी के इस अभिमान को नष्ट करना चाहिए। और भगवान ने क्या किया, स्वयं उतने बछड़े और गोप ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यावत् वत्सपवत्सकाल्पक बपुर यावत् करांघ्रादिकम यावद् यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावद् विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाभिधाकृत वयो यावद् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए, बछड़े भी भगवान ही गए और गोप ग्वाल बाल भी भगवान बन गए। और सायंकाल करके सब गोप ग्वाल बाल अपने अपने घर पहुंच रहे हैं और ये रहस्य किसी को पता। असली गोप ग्वाल बाल जो थे, हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने भगवान के सखा थे, सब गुफा में योग निद्रा में सो रहे हैं। बछड़े भी वहां बंद हैं, लेकिन हूबहू वैसे ही बछड़े वैसे ही गोप ग्वाल बाल, वही आकृति, वही प्रकृति, वही स्वभाव, वही भाषा, वही बोली, सब अपने अपने घर पहुंच गए और किसी को पता नहीं चला। और ये लीला 1 वर्ष तक हुई। 1 वर्ष तक भगवान उन सखाओं के रूप में थे और बछड़ों के रूप में थे। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। इस लीला को करने के लिए ब्रह्मा जी कारण बने, लेकिन ब्रह्मा जी तो केवल निमित्त हैं, सब करने कराने वाले भगवान। भगवान की लीला में किसी की इच्छा नहीं चलती। ये बात अलग है कि कथा के विस्तार के लिए सुखदेव जी, वेद व्यास जी, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब कथाओं का वर्णन करते हैं। उन्होंने शाप दे दिया, ये कारण बन गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। लेकिन भगवान की लीला में न कोई शाप, न कोई ताप, न किसी देवता की इच्छा। भगवान की ही इच्छा सर्वोपरि होती है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण होगा। भगवान की ही इच्छा होती है। ये तो कहने के लिए कि इनकी इच्छा हुई, ये हुआ, वो हुआ। उनके अंदर भी इच्छा उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। यदृक्षया, एक ये शब्द है यदृक्षा। वाल्मीकि रामायण में, भागवत में अनेक प्रसंगों में ये शब्द आता है कि यदृक्षा माने अकस्मात ऐसी घटना हो गई। लेकिन इसका अर्थ होता है, विद्वानों ने अर्थ किया यदृक्षा का, यत् माने परमात्मा, और परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है उसी का नाम यदृक्षा है। यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष। सुखदेव जी भी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए तो परीक्षित जी के बुलाने पे नहीं आए, और सुखदेव जी महाराज अपने मन से भी नहीं आए। तो क्या कहते हैं, बोले यदृक्षया, भगवान की इच्छा थी इसलिए सुखदेव जी वहां। तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं की संकल्प शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इसलिए इस लीला में भी भगवान की ही इच्छा थी। और इच्छा क्यों थी? ले इसके पीछे बड़ी भक्तों की भावना थी। जो भक्तों का भाव है कि वृंदावन की जितनी गोपियां थीं, वो कृष्ण को जब देखती थीं तो उन गोपियों के मन में ये भाव होता था, कृष्ण मेरे बेटा होते। यशोदा तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि ऐसे पुत्र को पाया। कृष्ण उनके पुत्र हैं। जब यशोदा चाहती है, कृष्ण को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, दुलार करती है।
ये कृष्ण मेरे बेटा होते, मैं इनको दूध पिलाती, इनका दुलार करती, मुझे कितना सुख होता। उन गोपियों के मन में कभी कभी यशोदा के सौभाग्य को देख करके ईर्ष्या होती। तो भगवान ने वृंदावन की उन गोपियों के लिए कहा मन में, ठीक है चिंता मत करो, हम तुम्हारे भी बेटा बन जाएंगे। और इस लीला के माध्यम से भगवान सबके बेटा बन गए। हंसुक भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, सब भगवान। और 1 वर्ष तक वृंदावन की उन गोपियों को भगवान ने वही सुख दिया जो सुख यशोदा रानी को नहीं। मनसुख की मां रोज अपने बेटे को डांटती, अरे बदमाश दुष्ट, कहीं से वो आवे तो एक थप्पड़ लगाई देती थी मां। लेकिन जब मनसुखा के रूप में भगवान आ गए और 1 वर्ष तक भगवान ऐसी लीला करते रहे, तो मनसुखा की मां को तो इतना प्यार उमड़े कि महाराज वो तो दिन भर लेकर के अपने बेटा को गोदे से छाती से लगाए रहे। क्यों? बोले भगवान ही मनसुख के रूप। इस लीला के माध्यम से वृंदावन के जितनी गोपियां थीं, उन माताओं को भगवान ने पुत्र सुख प्रदान किया। और दूसरी बात, आगे भगवान को रासलीला करनी और रासलीला में गोपियों के साथ भगवान को रसिक लीला करनी और दूसरे के स्त्री के साथ, परस्त्री के साथ, परदारा के साथ अगर कोई ऐसी लीला होती है तो मर्यादा नहीं। इसलिए भगवान ने इस लीला के माध्यम से एक रचना रच दी। क्या रचना रच दी? विद्वान लोग कहते हैं, संत लोग, कि 1 वर्ष तक भगवान जब हंसुक, मनसुख, श्रीदामा इत्यादि सखाओं के रूप में थे, तो उस वर्ष इतना बढ़िया मुहूर्त था कि उस वर्ष जितने छोरे थे सबके ब्याह हो गए, केवल भगवान को छोड़ सब छोरों के ब्याह हो गए। अब सब छोरों के ब्याह हो गए तो ब्याह हुआ किससे? बोले भगवान ही सब रूप में थे। मनसुख भी भगवान, हंसुक भी भगवान। तो वृंदावन की जितनी गोपियों के साथ भगवान को रासलीला करनी, उन सब गोपियों का पहले ही भगवान के साथ विवाह संपन्न हो गया। इसलिए कोई आरोप नहीं कर सकता कि भगवान की जो गोपियां नायिका थी वो परकीया नायिका थी। साहित्य में नायिका के कई भेद कहे गए हैं। नायक नायिका के स्वकीया, परकीया इत्यादि भेद हैं, परोढ़ा और भी अनेक नायिका के भेद हैं। तो स्वकीया नायिका जो होती है वो सर्वोत्तमा मानी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला में जितनी गोपियां हैं सब उनकी स्वकीया नायिका है। इस लीला के माध्यम से उन सभी गोपियों का उस वर्ष जो विवाह हुआ सब कृष्ण के साथ ही हुआ। और तीसरा कारण कि भगवान बछड़े भी बने। वृंदावन की जितनी गैया थी, भगवान गोविंद जब उन गायों के पास जाकर के खड़े होते तो उन गायों के हृदय में ये भाव होता, भले वो पशु हैं लेकिन हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। पशु पक्षियों को भी अपने हित अनहित का बोध होता, बोल नहीं पाते, भावना तो उनके अंदर भी। तो उन गायों के अंदर भी भावना थी, ये गोविंद हैं, गोपाल हैं। अगर ये मेरे बछड़ा होते तो मैं इनको चाटती, कितना सुख होता। कभी कभी भगवान श्याम सुंदर क्या करें कि गाय जब बछड़े को दूध पिलावे तो एक तरफ से बछड़ा दूध पिए, एक तरफ से भगवान अपना मुख लगा करके दूध पीने लग जाए। बाल लीला भगवान। गाय को बड़ा आनंद आवे, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो, क्योंकि ब्रह्म का संस्पर्श, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म की गंध, ये सब ब्रह्म तत्व का ही अनुभव कराती है। परमात्मा के शरीर से निःसृत होने वाली जो ब्रह्म गंध है, वह गंध भी मिल जाए तो व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म का दर्शन करने पर ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का संस्पर्श करने पर ब्रह्म की अनुभूति, वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति। जब उन गायों का दूध भगवान पीने लगते तो उन गायों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती और उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ता और वो गायें सोचती मैं इनको भी चाट लूं जैसे बछड़े को चाटा। लेकिन फिर वो गायें अपनी भावना को रोक लेती, संकुचित हो जाती, नहीं नहीं, ये तो बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, मेरी जीभ बड़ी खुरदुरी है, कहीं मैं इनको चाटूंगी तो कहीं इनको पीड़ा न हो जाए। इसलिए वो गायें अपनी भावना को रोक लेती। भगवान ने कहा चिंता मत करो गैया मैया, मैं बछड़ा बनकर के भी आ जाता हूं, फिर आप अपनी भावना को पूर्ण कर लेना। और इस लीला के माध्यम से भगवान बछड़ा बने
और बछड़ा बन करके जब उन गायों का दूध पीते भगवान, तो गायें उनको खूब चाटती और खूब ब्रह्मानंद का अनुभव। इस प्रकार से इस लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रज की गोपियों को, ब्रज की उन माताओं को और गैयाओं को, सबको भगवान ने ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। ये भगवान की सर्वरूप लीला है। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। 1 वर्ष तक भगवान इसी प्रकार रहे। 1 वर्ष जब बीत गया तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए। देखा सब बछड़े वैसे ही घूम रहे हैं, कहीं कोई वृंदावन में दिक्कत नहीं, सब अपने अपने घर में। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको तो हमने गुफा में बंद किया था। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो गुफा में सब सो रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान परमात्मा है, इनकी दिव्य लीला है। फिर तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस स्तुति का पहला श्लोक जो है, इसका एक पद पशुपांगजाय, खाली इस पशुपांगजाय पर विद्वानों ने कितना लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। ये तो अनंत है महाराज। ये जीवन छोटा पड़ जाए सुनने और समझने के लिए, जन्म जन्म तक समझते रहे फिर भी भगवान की लीला के संपूर्ण रहस्य को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति में ब्रह्मा जी ने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा। ऐसे तो सब शब्द दिव्य हैं, लेकिन एक बात ब्रह्मा जी की भगवान को बड़ी प्रिय लग गई, और उसी बात पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के अपराध को भुला दिया। वो बात क्या थी? बोले ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः। हे प्रभु, मैंने अपराध किया, आपकी लीला में मैंने बाधा उत्पन्न की, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो। किस प्रकार से? बोले उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजागशे। जैसे गर्भ में कोई बालक हो और वो गर्भ का बालक हाथ मारे, पैर मारे, तो किसको लगेगा? मां को ही लगेगा। लेकिन मां उसे अपराध नहीं मानती, क्योंकि जानती है बच्चा पेट में है, कहां जाए वो हाथ पैर चलाएगा तो हम ही को तो लगना, उसकी और कोई गति भी तो नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः। जैसे गर्भगत बालक के पाद प्रक्षेप को उसकी मां अपराध नहीं समझती है, उसी प्रकार आप भी तो सबकी मां है ना। और भगवान को सबसे पहले मां के रूप में ही अनुभव किया जाता। क्यों? बोले सब परमात्मा के गर्भ में ही। इसीलिए भगवान की स्तुति करते समय पहले यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता बाद में, पहले मां के रूप में ही भगवान का पहले अनुभव करते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के गर्भ में है। और भगवान कहते भी हैं, करहूं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे मां अपने पुत्र के अपराध को अपराध नहीं समझती, उसी प्रकार हे गोविंद, हे नाथ, आप हमें क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई दंड भी नहीं दिया भगवान ने। फिर तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके विदा हो गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने, श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर नाम का एक असुर था। वृंदावन के क्षेत्र में ही एक वन है, उस वन का नाम ताल वन। उस ताल वन में बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे और उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे और पक गए थे, सुगंधी आ रही थी। बच्चों ने आकर के बलराम जी से कहा, दाऊ दाऊ, ताल वन में बड़े सुंदर फल लगे हैं, फल खाने की इच्छा है, लेकिन कैसे जाएं? बलराम जी ने कहा, क्यों? बोले वहां एक असुर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर।
कोई उस वन में जाकर के एक फल भी तोड़ ले तो वो असुर उसे मार देता है, खा जाता है। बलराम जी ने कहा चलो देखते हैं। श्री बलराम जी महाराज सब सखाओं को लेकर के आए ताल वन में। सखाओं ने कहा फल तो बड़े अच्छे हैं लेकिन इतने ऊपर हैं, मिलेंगे कैसे? तो बलराम जी तो बड़े बलिशाली हैं, इनका नाम ही बल है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये परम बलशाली हैं इसलिए इनका नाम बल है। तो बलराम जी ने कहा ठीक है हम फल गिराते हैं। और बलराम जी ने क्या किया, बोले ताड़ के पेड़ को पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाया और पट 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 सारे फल गिर पड़े। सखाओं ने दौड़ करके फल को उठा लिया और ये पट 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 की आवाज हुई, तब तक वो धेनुकासुर दैत्य आ गया गधे का रूप धारण करके। गधे का रूप धारण करके आया और श्री बलराम जी के ऊपर टूट पड़ा। तब तक श्री बलराम जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। धेनुकासुर का भगवान श्री बलराम जी ने, बलदाऊ जी ने वध कर दिया। धेनुकासुर जब मर गया तो सभी ने बलराम जी की जय जयकार की, बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। इन्होंने तो धेनुकासुर को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर झुका लिया इसे। सखाओं ने कहा कन्हैया तू जयकार नहीं लगा रहा, तो तुझको भी जयकार लगाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। सभी सखा जय जयकार कर रहे थे। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया तू इतना शांत क्यों है? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा बड़ा काम कर दिया, धेनुकासुर को मार दिया। इतने असुर को हमने मारा, पूतना को हमने मारा, तृणावर्त को मारा, सकटासुर को मारा, बकासुर को मारा, बत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा, और मेरी जय जयकार नहीं और एक गधे को मार दिया इन्होंने, तो जय जयकार हो रही। गधे के रूप में आया। अब बलराम जी नाराज हो गए, बोले मैंने गधा मारा? बोले गधा ही तो था और क्या। अब तो बलराम जी थोड़ा रुष्ट हो गए। भगवान श्याम सुंदर भी बोल तो दिए और श्री बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी ने कहा ठीक है जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। श्री बलराम जी महाराज थोड़ा रूठ गए। तो भगवान ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, इसके आगे जो लीला करनी थी भगवान को, बड़ी विलक्षण लीला थी। जमुना जी के अंदर काली नाम का नाग, उस नाग का मर्दन करना था और भगवान चाहते थे कि उस लीला में बलराम जी मेरे साथ न जाएं। क्यों? बोले सब जगह तो बलराम जी साथ रहते हैं। बोले वहां जाएंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। क्या गड़बड़ होगी? बोले बलराम जी भी शेषावतार हैं और वो भी काली नाग है। कहीं जाति जाति वाली बात आ गई कि मेरे जाति का अपमान किया कृष्ण ने, तो मन में कहीं दुर्भावना न आ जाए। होता है सबसे कठिन जाति अवमान, जाति का अपमान व्यक्ति को बुराई लगता है। भले कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा हो लेकिन ब्राह्मण का नाम लेकर के गाली दे दे, अरे ब्राह्मण तो ऐसे, तो किसी ब्राह्मण को बुरा लग जाए। किसी छत्री का नाम लेकर के कह दो अरे छत्री लोग तो ऐसे होते हैं, तो किसी छत्री को भी बुरा लगे, स्वाभाविक। तो भगवान को भी लगा कि कहीं बलराम जी शेषावतार हैं और काली नाग भी सर्प जाति का है, तो बलराम जी को बुरा न लग जाए, इसलिए बलराम जी इस लीला में न जाए तो अच्छा। और यही बहाना बन गया। बलराम जी रूठ करके उधर चले गए। भगवान ने कहा चलो चलते हैं काली नाग का उद्धार करने। और भगवान श्याम सुंदर जमुना के तट पर आए। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। कृष्णाम यमुनाम कृष्णाहिना दूषिताम विलोक्य, काले सर्प के कारण कालिंदी को दूषित देखकर भगवान गोविंद जमुना को पवित्र शुद्ध करने के लिए आए और एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। उस कदम्ब वृक्ष की डाली जमुना जी में लटकी हुई थी। उस कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके भगवान उस डाली पर पहुंच गए, जो डाली जमुना जी के जल पर ऐसे लटकी थी। कृष्ण कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगस्मास्फोट्य गाढ़रसने न्यपतद् विशोदे। उस डाली पर भगवान चढ़े और सखाओं से कहा तुम लोग यहीं बैठो, मैं आ रहा हूं। और भगवान झम से जमुना जी में कूद पड़े। कूदे, सखाओं ने कहा अरे भैया उसमें काली नाग है, तो भागा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो और यही हमारी प्रतीक्षा करो, हम आते। भगवान जमुना जी में कूद पड़े
और सीधे भगवान श्याम सुंदर उस गर्त में पहुंचे जहां काली नाग शयन कर रहा था। नागपत्नियों ने देखा, नागपत्नियों ने कहा, हे बालक तू यहां से चला जा, मेरे पति की अगर निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इसको तो मैं जगाने ही आया हूं, ये सो रहा था, इसको जगाने आया हूं। और सच्ची बात है, अहंकार की निद्रा में, मोह की निद्रा में, संसार में सोने वाले पामर प्राणियों को जगाने के लिए ही तो भगवान का अवतार होगा। भगवान जगाने ही आते हैं। एक भक्त कहते थे, ये जग जागने की जगह है, इस जग में आए हो तो जाग जाओ, मोह की निद्रा में मत सो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोते हुए जीवों को जगाना, यही तो संत भगवंत का काम है। संत और भगवंत करते क्या है? बोले पहले संत जगाते हैं, और संत के जगाने पर अगर लोग अपने मोह की निद्रा से नहीं उठे तब भगवान फिर आते हैं। यही तो भगवान की लीला। भगवान ने कहा, मैं इसे जगाने ही आया हूं। नागपत्नियों ने कहा, बालक तू जानता नहीं, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जा जा, 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं। भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कहते हैं, 1000 फण वाले सर्प का जब मैं बिस्तर बनाता हूं तब बढ़िया नींद आती है हमको। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमारे यहां आचार्यों ने वर्णन किया है कि सर्प की सैया पर भगवान क्यों सोते हैं, क्या विशेषता है सर्प में। बोले एक बिस्तर की, एक शैया की, शयन कक्ष की जितनी विशेषता होनी चाहिए वो सब विशेषता शेष जी के अंदर है। क्या क्या विशेषता है? बोले जहां हम शयन करें उस शयन कक्ष की पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि वो शयन कक्ष स्वच्छ और निर्मल हो। दूसरी विशेषता धवल हो। धवल माने श्वेत, उजला। नीले रंग के बिस्तर पर, काले रंग के बिस्तर पर, लाल कलर के बिस्तर पर शांति पूर्वक नींद नहीं आती। श्वेत रंग के बिस्तर पर ही सुंदर नींद आती है। ये शास्त्र का विधान है। बिस्तर कैसा हो? बोले धवल हो। तीसरी विशेषता, जहां हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का भय न हो। अब रात में आप सो और डर लगा रहे कि कहीं से खतरा होगा, कुछ भी हो जाएगा, तो फिर नींद कहां आएगी? नींद आएगी नहीं। पहली विशेषता की स्वच्छ निर्मल हो, दूसरी विशेषता धवल हो, तीसरी विशेषता सुरक्षित हो, और चौथी विशेषता बोले अत्यधिक प्रकाश न हो और एकदम अंधकार न हो, सामान्य। और पांचवी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर सुखद हो, इतना कड़ा न हो कि उस पर सोएं तो हड्डियां दर्द करने लगे, सुखद हो। और क्या विशेषता? बोले और विशेषता ऐसी हो कि जहां हम शयन करें वो स्थल समशीतोष्ण हो, एयर कंडीशन हो, न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंडी। इतनी सारी विशेषताएं हो तब सोने का आनंद होगा। और ये सारी विशेषताएं शेष जी के अंदर हैं। भगवान शेष क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर कितना निर्मल दूध का समुद्र, कहीं कोई गंदगी नहीं, परम पवित्र निर्मल क्षीर सागर। और उसमें शेष की सैया। शेष जी महाराज का वर्ण कैसा है? बोले शेष नाग का रंग जो है वो काला नहीं है। सामान्य व्यक्ति यही समझता शेष नाग माने काले रंग के होंगे भयंकर, ऐसा नहीं। श्वेत वर्ण, धवल, दूध के समान ही शेष जी का वर्ण है, धवल वर्ण। और कल्पना करो शेष जी महाराज जब अपने शरीर के द्वारा शैया का निर्माण करते हैं, वो दूध की शैया, दूध के सागर में सफेद शेष जी का श्रीअंग, और उस शैया पर भगवान शयन करते हैं। इतना निर्मल और ऐसा सुंदर धवल बिस्तर, और सुरक्षा कितनी ज्यादा है। बोले हम आप तो सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? बोले जब आदमी से सुरक्षा नहीं होती है
तो कैमरा लगा देते। ये देखो बोर्ड में लिखा है ना कि आप सीसी कैमरे की नजर में हैं, लगा है ना, सीसी कैमरे की नजर में आप क्या कर रहे हैं, सब गतिविधि आपकी वहां देखी जा रही है। कितने कैमरा लगाए हैं? बोले पूरे यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा 100-150 कैमरा लगा। लेकिन भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो कितना सीसी कैमरा लगा है? बोले शेष जी महाराज के 1000 फण, और 1000 फण में 2-2 आंखें, 2000 सीसी कैमरा लगा करके शेष जी देखते रहते हैं कि भगवान के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट न आने पावे, और ठाकुर जी शयन से शयन करते। शेषनाग अपने नेत्रों के द्वारा गतिविधि का अवलोकन करते रहते हैं, कहीं से कोई अशांति न होने पावे, प्रभु की निद्रा भंग न हो, ऐसी शेष की। और उसके बाद प्रकाश, बोले अत्यधिक प्रकाश न, अत्यधिक प्रकाश न हो और अत्यधिक अंधकार न हो। शेष जी महाराज की जो आंखें हैं, उन आंखों में जो रोशनी है, जो तेज है, उस तेज के द्वारा मध्यम मध्यम प्रकाश छिटकता रहता है, और अत्यधिक प्रकाश भी नहीं है, और सामान्य प्रकाश के मध्य में भगवान से निकल। और बिस्तर कितना सुखद है। आप कितना भी बढ़िया बिस्तर बना लो, डनलप का गद्दा, एक बार उसमें बैठो तो घस से घुस जाओगे, बस इतना ही होगा, इतना ही मजा आएगा। लेकिन शेष जी महाराज जब बिस्तर बनते हैं और भगवान शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं और अपने पेट को फुलाते और पचकाते हैं, तो ठाकुर जी को धीरे धीरे ऐसा झूला झुलाते हैं कि ठाकुर जी को बढ़िया दिव्य नींद आ जाती है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शेष जी महाराज अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर को, पेट को जब फुलाते और पचकाते, तो ठाकुर जी को धीरे धीरे ऐसे ऐसे झूला झुलाते रहते, ऐसी सुंदर नींद आती है ठाकुर जी। इसीलिए तो ठाकुर जी सोते रहते महाराज। भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। इसीलिए शेष जी को भगवान कभी छोड़ते नहीं। हाँ, हर लीला में शेष जी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि जिसको बढ़िया बिस्तर पर सोने की आदत लग जाए तो फिर कहीं उसको नींद नहीं आएगी। इसलिए वो सोचता है कि भाई बिस्तर तो अपना अपने साथ ही रखो, ना कुछ तो कम से कम चादर तकिया तो अपना रहे, तभी बढ़िया नींद आएगी। इसलिए भगवान लीला में भी शेष जी के बिना कहीं नहीं जाते। परसों के प्रसंग में चर्चा आई थी, एक बड़ा सुंदर प्रसंग था, याद आ गया इसलिए मैं कहता हूं कि चित्रकूट पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान जब आए, जनकपुर का प्रसंग उन्होंने उद्भाषित किया कि विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। तो अनुज को पहले मांगा, राम जी को बाद में मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। पूज्य स्वामी जी ने संकेत किया कि लक्ष्मण जी को इसलिए मांगा विश्वामित्र जी ने कि लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी को मांग लिया। लेकिन इससे भिन्न अगर मैं कहूं, यह भाव तो है ही है कि लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। और प्रमाण बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड में जब राम लक्ष्मण के प्रेम का वर्णन किया, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः, ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और राम जी के बाहरी प्राण हैं। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। वाल्मीकि राम नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। समस्या इस बात की है, इसलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, क्योंकि रघुनाथ जी को हम ले भी जाएंगे तो ये तो न सोएंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, पता लगा दूसरे दिन इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और अयोध्या पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी को ले जाना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मण के बिना इनको नींद नहीं आती। और लक्ष्मण कौन है? बोले शेषावतार हैं। ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए तो भाई बिस्तर तो साथ में रहनी चाहिए। इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः।
आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। सुंदर सुस्वादु व्यंजन राम जी के सामने परोस दो और लक्ष्मण जी न हो तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता हमारा। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान जब शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठ करके मृगया करने के लिए जाते हैं, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेदी साधनु परिपालयन। लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं कि जब तक हम जाएंगे नहीं इनका कोई काम ही नहीं होगा। और वास्तव में राम जी का सब काम लक्ष्मण जी के द्वारा ही होता। लक्ष्मण जी न रहे तो राम जी का एक काम नहीं, सारा पुरुषार्थ उनका फीका पड़ जाए। शेष जी के बिना भगवान का कोई काम नहीं होता। शेष के बिना ठाकुर का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने कहा अब क्या होगा। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो राम जी ने कहा अब क्या होगा। बोले क्यों? बोले अगर लक्ष्मण नहीं बचे तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सीता की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो चिंता अब विभीषण की है। मैंने विभीषण को राज तिलक कर दिया है, लंका का राजा घोषित कर दिया है, लेकिन किसके भरोसे? बोले लक्ष्मण के भरोसे। लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो यह कार्य कैसे संपन्न होगा। और ये कह करके भगवान रोने लगे। हुई है काह विभीषण की गति सोच रही भर छाती। भगवान रघुनंदन रो पड़े कि मेरा लक्ष्मण नहीं है, अब मेरा काम कैसे हो। तो शेष जी महाराज जो हैं इनके बिना भगवान को नींद नहीं आती। इसलिए लक्ष्मण जी को ले जाना अनिवार्य समझा विश्वामित्र जी ने। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनाथा। तो शेष जी महाराज भगवान के बिस्तर हैं और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत लग जाए। प्रसंग बात कुछ और थी, लेकिन हम तो कहीं से कहीं चले गए। साधु की कथा में यही सब होता है। ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और त्यों साधु की बात में बात बात में बात। तो कहीं ना कहीं से कोई बात कनेक्ट हो जाती है। और बातें सब महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई बात मैं अनर्गल कह रहा हूं। सब शास्त्र सम्मत है, सैद्धांतिक है, प्रामाणिक है। तो काली नाग की पत्नी ने कहा अरे बालक तू चला जा, इनकी निद्रा भंग होगी तो इनके एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तो जीवित नहीं बचे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा जा जा 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाऊंगा, ये मेरा क्या करेगा। इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी और महाराज फनफना करके दौड़ा और तब तक भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। बगल वाले फण को घुमाया काटने के लिए, तब तक भगवान उस पर कूद पड़े। इधर वाले फण को उठाया, तब तक इस पर। जितनी गति से जितनी फुर्ती से जिस फण को उठाना चाहे भगवान उस फण पर कूद जाए। ये तालमेल कितना सटीक था। जैसे संगीत विद्या में ताल लय मात्रा स्वर सब जब एक गति में चलते हैं तभी गायन होता है, और उसी गायन की गति में जब थिरकने वाले के पांव चलते हैं तब नृत्य होता है। नृत्यम ताल लयाश्रय। आचार्य हर्षवर्धन अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि नृत्य क्या है। बोले नृत्यम ताल लयाश्रय। ताल लय के आश्रय में उतनी ही मात्रा में उतने ही काल में पाद विक्षेप हो, इसका नाम नृत्य है। अब भगवान श्याम सुंदर का पाद विक्षेप जो हो रहा है काली नाग के फण पर, उसी ताल में उतनी मात्रा में जितने क्षण में वो उठाता उतने में भगवान चरण रख देते। और भगवान इतनी जोर से चरण रखते कि काली नाग के फण में जो मणियां थी वो मणियां भगवान के चरण प्रहार से टूट जाती और टूट करके उसी में धंस जाती। कैसे? बोले जैसे एक इतने बड़े शीशे के टुकड़े को रखो और उसी के ऊपर तुम्हारा हाथ रख दिया जाए और हाथ के ऊपर किसी चीज से मारा जाए, क्या होगा? बोले नीचे का शीशा टूट करके हाथे में धंस जाएगा। उसी प्रकार काली नाग के फण पर भगवान जब अपने चरण प्रहार को करते तो काली नाग के फण में जो मणियां थी वो टूट करके उसके फण में ही धंस जाती। रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी।
और इस गति को, इस ताल को देख करके देवता लोग वाद्य बजाने लगे और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो, काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। नृत्य दो प्रकार का होता है, एक तांडव, एक लास्य। नृत्य के दो भेद हैं साहित्य में। भगवान शंकर तांडव नृत्य के पंडित हैं। भगवान शंकर लास्य नृत्य के पंडित नहीं। लास्य नृत्य भगवान शंकर ने कहीं नहीं किया। जब किया भगवान शंकर ने तो तांडव किया। लेकिन भगवान नारायण, बोले भगवान तो समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं। कृष्णावतार में भगवान ने तांडव भी किया और लास्य भी किया। रास लीला में भगवान ने लास्य नृत्य किया है और काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया है। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे और भगवान उस ताल लय में काली नाग के फण पर जब नृत्य करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण के इस तांडव नृत्य को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। और भगवान शंकर ने सोचा चलो देख करके दो चार कला हम भी सीख लें। अगर हमारे तांडव नृत्य में कोई कमी हो तो हम भी थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लें। और भगवान शिव ने भी गोविंद के इस तांडव नृत्य को देखा। काली नाग के फण जब रक्त रंजित हो गए तो काली नाग जान गया कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है। स्मृत्वा चराचर गुरुम, ये चराचर के स्वामी हैं। और फिर काली नाग ने भगवान की शरणागति की। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान की शरणागति की, प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने काली नाग से कहा ठीक है मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन अब तुम जमुना जल छोड़ करके चले जाओ। काली नाग ने कहा कि कहां चले जाएं? भगवान ने कहा समुद्र में चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। नात्रस्थेयम स्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम। समुद्र के लिए प्रस्थान करो। भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। हे भुजंग, तुम समुद्र के लिए प्रस्थान करो। काली नाग भगवान की आज्ञा मान करके सपरिवार समुद्र के लिए चला गया, रमण द्वीप चला गया। इस प्रकार भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने गोचारण लीला की। भगवान गौ चराने के लिए वृंदावन में जब जाते हैं बंशी बजाते हुए, तो भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। ये प्रथम प्रेम की अनुभूति है गोपियों को। भगवान मोर मुकुट धारण कर गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का श्रृंगार जो वर्णन किया यहां पर सुखदेव जी ने, ये बात अलग है कि आज हम भगवान का खूब श्रृंगार करें, सोने का मुकुट और हीरे के हार और सब। लीला में भगवान ये सब धारण कर सकते हैं। भगवान के लिए हीरा पन्ना पोखराज सोना चांदी का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वृंदावन की जो सहज लीला भगवान की है, उस लीला में भगवान का श्रृंगार किया है। भगवान ने कोई अलग से मुकुट नहीं धारण किया वृंदावन में। तब बोले जो कपड़ा था ना उसी को ऐसे रगड़ करके बांध लिया, बन गई पगड़ी। अब पगड़ी से काम नहीं चलेगा, मुकुट में तो कुछ ऊपर निकला उकला रहे तब मुकुट बनता है। तो क्या किया, बोले एक मोर का पंख ले लिया, उसी मोर के पंख को पगड़ी में से ठोक लिया, हो गया, मुकुट बन गया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कुंडल। और कुंडल कैसे हैं? बोले कुंडल के लिए भगवान ने क्या किया, बोले कनेर के पुष्प कर्णिकारम।
कनेर के पुष्प को कर्णिका कहते हैं, कर्णिका का पुष्प, कनेर पीले पीले रंग का होता, लंबा लंबा ऐसे कुप्पी जैसा, और उसकी जो डंठल होती है पीछे की, अगर डाली से तोड़ो तो उसकी डंठल कुछ ऐसे टेढ़ी जैसी रहती है। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, बोले कनेर के पुष्प को लेकर उसकी डंठल को कान के छेद में अटका दिया, दोनों लटका दिया, बढ़िया कुंडल बन गए। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम, और पीतांबर धारण किए हुए हैं, स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर। और माला कैसी है, बोले हीरे मोती की माला नहीं, बैजयंती च मालाम, बैजंती गांव में होती है खूब, तालाब के किनारे बैजंती के पेड़ जम जाते हैं, उसमें जाओ, इतने बड़े बड़े फल लगते हैं, तोड़ लो, उसके अंदर छेद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बीच का रेशा होता है, इसे खींच दीजिए तो छेद तैयार, धागा डालना चाहिए। उन बैजंती के बीजों को चुन करके उसी में धागा डाल करके माला बना ली, सहज श्रृंगार है, कहीं से कुछ लेना नहीं। बैजयंती च मालाम, और रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन, वंशी को लेकर अपने अधर पर रखकर भगवान बजा रहे हैं। ये वंशी कहां से आई, इसकी भी कथा बड़ी अद्भुत है। ये वंशी कौन है? संत जन कहते हैं कि वंशस्तु भगवान रुद्र, कृष्णावतार में भगवान शंकर ही वंशी बनकर के भगवान गोविंद के अधर पर विराजते। ये बंसी भगवान की सखी है, बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, और ये सखी है कौन? बोले भगवान शंकर है। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर बंसी क्यों बने? बोले एक बार भगवान शंकर ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहते हो, मांगो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपका कृष्णावतार होने वाला, हर कल्प में आपका अवतार होता है, और मैं चाहता हूं कि आपकी इस लीला में, कृष्णावतार की रसिक लीला में, मैं आपके अधरों पर विराजमान होकर के आपके अधरामृत का पान करूं और आपकी इस लीला का रसास्वादन करूं। भगवान ने कहा इसके लिए तो बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा मैं सब करने को तैयार हूं। भगवान ने कहा इसके लिए आपको जड़ बनना पड़ेगा। बोले हम जड़ बन जाएंगे। क्या बनना पड़ेगा? बोले बांस बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा बन जाए। बोले इतना ही नहीं, अपने कुल से कटना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सूखना पड़ेगा। बोले सूख जाएंगे। बोले गरम गरम सलाकाओं से छेद किया जाए। बोले छिद जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब ये रस प्राप्त होगा। ये रसिकों का रस ऐसे ही नहीं मिलता महाराज, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती। रसिकन की गति कथा कहानी, रसिक भय तो सर से। अब तो भगवान शंकर ने सारी शर्तें मंजूर कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर ये रस प्राप्त हो। और वे भगवान शंकर ही वृंदावन में बांस बन गए। नंद बाबा के घर के पीछे बांस की कोठी में एक दिन की घटना, एक बांसुरी बेचने वाला आया और बांसुरी बेचने वाला बांसुरी बजा बजा करके बांसुरी बेचे। कन्हैया श्याम सुंदर भी मचल गए नंद बाबा से, बोले बाबा हम भी बांसुरी लेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है दिला दिया। बोले ले लो। बांसुरी ली और ऐसे अपने अधर पर रखा और रखने के बाद हटा दिया। बोले तो बेकार है। बोले क्यों? बोले ये बजती नहीं। नंद बाबा ने कहा बेटा ये बजानी पड़ती, अपने से थोड़ी बजती, बजावे तो बजेगी। भगवान ने कहा नहीं, हमको तो ऐसी बंसी चाहिए जो मैं अधर पर रखूं और अपने आप बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा अरे बेटा ऐसी बंसी नहीं होती। बोले नहीं हमें तो ऐसी ही बंसी चाहिए। अब भगवान श्याम सुंदर रूठ गए। नंद बाबा ने बहुत उपाय किया, कारीगर को बुला करके चांदी की बंसी बनाई, उसमें रत्न जड़वाए। बोले बेटा ये ले लो। बोले ना हमको ये बंसी नहीं। सोने की बंसी बनाई, हीरे जड़वा करके बंसी का निर्माण कराया, लेकिन एक भी बंसी कन्हैया को पसंद नहीं आई। 3 दिन बीत गए, ठाकुर का मुख उदास हो गया। गोविंद के मुखमंडल की प्रसन्नता मानो कहां छिप गई। नंद बाबा के हृदय में पीड़ा होने लगी, मेरा कृष्ण प्रसन्न नहीं, मैं क्या करूं इसकी प्रसन्नता की। अपने प्रभु का मुखोल्लास, परमात्मा का मुख उल्लसित हो, यही भक्तों का तो उद्देश्य है।
भाई साधु बनने का, महात्मा बनने का, भक्त बनने का उद्देश्य केवल एक है कि हम अपने ठाकुर का मुखोल्लास करें। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से हमारे ठाकुर का मुखमंडल प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का सार और परम लक्ष्य है। नंद बाबा ने देखा कन्हैया का मुख उदास है, क्या करें। संजोग से उसी समय महर्षि शांडिल्य आए। महर्षि शांडिल्य आए तो महर्षि शांडिल्य से नंद बाबा ने कहा, बाबा गुरुदेव बड़ी समस्या है, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। महर्षि ने कहा अच्छा। शांडिल्य महर्षि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सब कुछ जान लिया। महर्षि शांडिल्य ने भगवान से ही पूछा, गोविंद तुम्हारे मन के भाव को ब्रजराज नहीं समझ पा रहे हैं। आप लीला में ये बात अपने मन के भाव को अगर आप नहीं कह पा रहे हो ब्रजराज से, तो हमसे बता दो, मैं कह दूं और आपकी लीला आगे बढ़ जाए। तो भगवान श्याम सुंदर ने शांडिल्य महर्षि के हृदय में प्रेरणा की और सारी बात बता दी। शांडिल्य महर्षि ने जब ध्यान छोड़ा, उनका ध्यान टूटा, तो शांडिल्य महर्षि ने कहा, नंद बाबा आप दुनिया की कोई भी बंसी बना करके दे दो, कन्हैया को पसंद नहीं आएगा। मैं जो कहता हूं वो करो। बोले क्या करें। महर्षि शांडिल्य ने कहा, आपके घर के पीछे बांस की कोठी है। बोले हाँ है। बोले उसके बीच में एक सीधा बांस पतला सा है, वो बहुत दिनों से। नंद बाबा ने कहा हाँ बहुत दिनों से, बड़ा सुंदर है, इसलिए हमने उसको आज तक काटा नहीं, कोई उपयोग नहीं किया। महर्षि शांडिल्य ने कहा उसी को काटने का समय आ गया। कारीगरों को बुलाओ और मुहूर्त मैं बताता हूं, और उस मुहूर्त में वो बांस काटा जाए और बंशी का निर्माण हो, बंशी कृष्ण को पसंद आ जाए। शांडिल्य महर्षि ने मुहूर्त का विचार किया और मंगलमय वेद मंत्रोच्चार के मध्य में शांडिल्य महर्षि स्वयं जाकर के उस बांस की पूजा करते हैं। भगवान शंकर गदगद हो गए, मेरा सौभाग्य आ गया, मेरा भाग्योदय हो गया, मैं गोविंद की सेवा में जा रहा हूं। और कारीगरों ने उस बांस को काट करके ले आए और उसे सुखाया गया। सुखा करके उसमें छेद करके सुंदर बंशी का निर्माण हुआ। और बंशी जब बनी और गोविंद को दिया, भगवान श्याम सुंदर ने ज्यों ही अपने अधर पर उस बंशी को रखा, वो बंशी अपने आप बजने लगी। महाराज भगवान शंकर ही बंशी थे। बंसस्तु भगवान रुद्र सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, अपने आप बजने लगे। भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न आ गए और भगवान उस बंशी को बजाते हैं। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और वो बंशी जब बजी, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। वो वेणुरव भगवान के वंशी की ध्वनि सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाली, चर अचर सब मोहित हो जाए। अब जितनी गोपियां थीं सब अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके सावधान हो गईं। अरे ऐसी बंशी की ध्वनि कौन बजा रहा है। कोई बाहर निकल करके दौड़ी, कोई छत पर चढ़ गई देखने के लिए ध्वनि कहां से आ रही। पहली बार बंशी बजी। जितने पशु पक्षी थे वृंदावन के सब आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, अपने कानों को खड़ा करके सब गाय बछड़े हिरन सब सुनने लगे, पशु पक्षी तक सुनते। अब गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी ये बंशी कहां बज रही। कोई इधर दौड़ रही, कोई उधर दौड़ रही। देखो देखो, किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि बाजी उठ धाई, कुछ सखी उठ करके दौड़ पड़े। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले, सखी भूली घर बर की, सुधि भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। सब दौड़ पड़ी। एक सखी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आसुरी, घर में न कछु करें, घर के न काम करें,
ये स्थिति हो गई कि न घर में कोई काम कर रही है न उनसे कोई काम हो रहा। उनका मन, उनका चित्त गोविंद में लग गया और उस वंशी की ध्वनि को सुनने लगी। और सुनते सुनते निकल करके घर से बाहर आई तो देखती क्या है, गोविंद वंशी बजा रहे हैं। जंगल के हिरन और हिरनिया साहब शांत खड़े होकर के वंशी को सुन रहे थे। इस वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव जागृत हुआ। ये प्रथम बात। और गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी ये बंशी कितनी पुण्यात्मा है। सबसे पहले गोपियों ने बंशी की ही प्रशंसा की। कहती है गोप्य किमाचरद अयं कुशलम स्म वेणु। इस बंशी ने कौन सा पुण्य किया था ये बताओ। इस बंशी ने कौन सा पुण्य किया। सखी ने कहा क्यों। बोले दामोदराधर सुधा। ये तो दामोदर के अधर पर बैठ करके उनके अधरामृत का पान कर रही है। भुंगते स्वयं, स्वयं अकेले अकेले गोविंद के अधरामृत का पान कर रही है। हमारे हिस्से का भी अधरामृत पी जाए। यदवसिष्टरसम हृदन्यो, कुछ बचने ही नहीं देगी। अब गोपियों के अंदर ये प्रेम का बड़ा उत्कृष्ट भाव प्रकट हुआ। गोपियां कहती हैं इस बंशी ने कौन सा पुण्य किया था। सखी ने कहा क्या करोगी जानकर। तो दूसरी सखी ने कहा कि पता चल जाए कि इसने कौन सा पुण्य किया था तो हम भी वही पुण्य कर डालें, कि जिससे हमको भी ये फल मिल जाए। तब तक दूसरी सखी ने कहा देखो देखो ये हिरनियां कितनी अच्छी, धन्यास्म मूढ़ मतयो। ये तो मूढ़ मती है, पशु हैं, लेकिन धन्य है। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्ययेता। ये हरिणियां कितनी धन्य है, कितनी भाग्यशालिनी है। बोले क्यों। बोले या नंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम। ये नंद नंदन के विचित्र वेश का दर्शन कर रही है, उनकी वंशी को सुन रही, अपलक नेत्रों से कृष्ण के रूप माधुरी का पान कर रही। आकर्ण्य वेणु रणितम, इनके वंशी निनाद को सुन रही। ये बड़ी अच्छी है, इनका भाग्य कितना अच्छा है हिरनियों का। दूसरी सखी ने कहा क्यों। बोले इनका भाग्य इसलिए अच्छा है कि इनके पति बड़े अच्छे हैं। स्त्रियों को जब कोई बात समझ में नहीं आती तो सबसे पहले यही कहती हैं इनके पति अच्छे, हमारे तो बड़े खराब हैं। सारा दोष उन्हीं के ऊपर फेंकना। तो गोपियों ने भी कहा कि अरे नहीं नहीं, इनके पति बड़े अच्छे हैं। बोले क्यों। बोले इनके पति जो है ना उनका नाम है कृष्णसार। मृग की एक प्रजाति होती है उसको कृष्णसार कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आकर्ण्य वेणु रणितम कृष्ण कृष्णसारा। इनके पति जो कृष्णसार मृग हैं वो कितने अच्छे हैं। देखो उनका नाम ही कितना अच्छा है, उनका नाम है कृष्णसार। जिनके जीवन में कृष्ण ही सार हैं और कुछ नहीं सार है, ऐसे वे मृग। और ये कितने अच्छे हैं कि अपनी पत्नियों को स्वयं लेकर के आए हैं कृष्ण का दर्शन कराकर। और हमारे पति, बोले हमारे पति तो ऐसे हैं कि कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते। कृष्ण का दर्शन कराना तो दूर बात, उनका बस चले तो कृष्ण से मिलने भी न दें। इसलिए ये हिरनियां तो बड़ी भाग्यशालिनी है। और गोपियों ने बड़ी सुंदर चर्चा की और उसी समय गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया और भावना करने लगी कृष्ण मेरे पति हो जाए। और फिर गोपियों ने गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का व्रत किया। इसी महीने में, जो महीना चल रहा मार्गशीर्ष मास है, ये मार्गशीर्ष मास है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में, इस महीने का नाम है मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष महीना जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस मार्गशीर्ष मास में ही गोपियों ने भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया। ये मार्गशीर्ष महीना ही भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, कवि नाम उष्णा कवि। उसी प्रसंग में भगवान कहते हैं कि महीने में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो 12 महीने में ये मार्गशीर्ष मास जो है ये भगवान का ही रूप है। और इस महीने में
गोपियों ने व्रत किया 1 महीने का, और जमुना के तट पर जाकर के जमुना की बालू से मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और मंत्र का जप करती। क्या मंत्र जपती थीं? पूजा करने के बाद गोपियां प्रार्थना करती थीं, कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी, हे महामाया, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिनियों की अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको हमारा पति बना दो। यही हमारी प्रार्थना है, कृष्ण को मेरा प्रियतम बना दो, उनको मेरा पति बना दो। इस व्रत की परीक्षा लेने के लिए भगवान जाते हैं और भगवान ने वस्त्र चुराया, चीरहरण लीला हुआ। चीरहरण लीला का सार केवल इतना है कि इस लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों की देहासक्ति को चुराया, क्योंकि आगे इन्हीं गोपियों के साथ भगवान को रासलीला करनी है और रासलीला के माध्यम से भगवान काम विजय करेंगे, और काम पर वही विजय प्राप्त करता है जो देह की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि काम का संबंध देह से, और काम विजय तभी होगा जब देहासक्ति समाप्त होगी। तो भगवान में तो देहासक्ति है नहीं, क्योंकि भगवान का देह भी दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और रही बात गोपियां, तो गोपियों की भी देहासक्ति समाप्त हो जाए तभी उन गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा में काम विजय लीला होगी। इसलिए भगवान ने चीरहरण लीला के माध्यम से गोपियों की देहासक्ति को चुराया और गोपियों को वचन दिया कि जाओ, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं लीला करूंगा, उस लीला में आप सब आ जाना, आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। गोपियों का व्रत पूर्ण हुआ, वो अपने अपने घर चली गई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई, इंद्र के मान का मर्दन किया। इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान ने सोचा इसी अवसर पर इंद्र की पूजा का विरोध करके इंद्र को भी थोड़ा शिक्षा देनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, अभिमान अच्छा नहीं। आप कितने बड़े भी पापी क्यों न हो, ठाकुर कहते हैं आओ हम तुम्हें स्वीकार कर ले। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। और तुम आओगे मेरी शरण में, मैं तुमको धर्मात्मा बना लूंगा, इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, मैं शुद्ध पवित्र कैसे होऊंगा, मैं आपके लायक कैसे बनूंगा, बोले इसकी चिंता मत करो। अपने लायक मैं स्वयं तुमको बना लूंगा। तुम आओगे उसी समय तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। लेकिन भगवान को एक चीज अच्छा नहीं लगता, अभिमान। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। और अभिमान आ जाए तो उसके सारे गुण भगवान की दृष्टि में दुर्गुण बन जाते हैं। अभिमान वो मृत्यु है जिस मृत्यु के कारण मां का स्नेह बालक को नहीं मिल पाता। गाय बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा नीचे गिरा फट से तुरंत घूम करके देखती है। अगर उसके अंदर चेतना है, वो हिल रहा है, फड़फड़ कर रहा है, तो उसे चाटती है। उसके अंग प्रत्यंग के मल को धो करके वो स्वयं निर्मल बना लेती है और उसके चारों स्तन में उस बछड़े के लिए दुग्ध प्रवाहित होने लगते हैं। लेकिन वही मां जब घूम करके देखती है कि बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन मरा है, अभिमान ही वो मृत्यु है जो मां के वात्सल्य से उसे दूर कर देती है। घूम करके गाय देखती है बछड़ा मरा है, सूंघ लिया, जान गई, फिर न वो देखती है न उसके लिए उसके स्तन में दूध आते हैं, उसका भाव समाप्त होगा। अंग वही है, हाथ पैर नाक कान सब वैसे ही है, लेकिन एक चीज की कमी है, बोले चेतना नहीं है, इसलिए गाय का वात्सल्य नहीं मिला। और वो चेतना अगर थी तो उसके सारे दुर्गुण को साफ कर दिया गाय ने। उसी प्रकार हमारे अंदर जीवन में अभिमान न हो, अभिमान ही तो वो मृत्यु है जो मुझे परमात्मा के वात्सल्य से दूर कर देती है। बाकी कितने भी दुर्गुण हो, जैसे गाय स्वयं उसे चाट करके शुद्ध करके
इस पे भी बड़ी बड़ी बातें हैं महाराज। हमारे आचार्यों के दो पक्ष हैं इसमें, कि भगवान के लिए अपने भक्तों का दोष जो होता है वो दोष भोग्य होता है अथवा अदृश्य होता है। ये दो पक्ष है इसमें, बहुत विचार किया है आचार्यों ने वेदांत में, कि क्या भगवान अपने भक्त के दोष को देखते नहीं अथवा भगवान को दिखता नहीं, और दूसरा पक्ष है क्या भगवान को अपने भक्तों के दोष में दोष बुद्धि नहीं होती अथवा गुण बुद्धि हो जाती। इन दोनों बातों को लेकर के अपने अपने आचार्यों के बड़े पक्ष हैं और दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का जो वैष्णव सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, हमारे वैष्णव सिद्धांत में इस परंपरा में ये मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों के दोष को भी भोग्य समझ लेते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के शरीर के मल को भी भोग्य समझ करके चाट जाती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन के पाप संताप को सबको अपना भोग्य बना लेते हैं। ये भगवान का वात्सल्य है। बस भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, और इंद्र का अहंकार था इसलिए भगवान को अच्छा लगा नहीं। भगवान ने इंद्र पूजा का निषेध किया और पर्वत की पूजा करवा दी, पहाड़ की पूजा कराई, गोवर्धन की। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, इंद्र को कोप आया और इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने के लिए वर्षा की। ब्रज की रक्षा करने के लिए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि दधार लीलया कृष्ण छत्राक में वो बालक, जैसे बालक छत्राक को उखाड़ करके हाथ में ले लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने पर्वत को धारण किया। इंद्र वर्षा करते रहे। 7 दिन जब बीत गया तो इंद्र ने देखा चलो देखें अब तो ब्रजमंडल में लोग डूब गए होंगे। ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आए। जैसे बाढ़ आ जाए तो नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं, वैसे ही इंद्र महाराज आए, अपने ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से देखें नीचे क्या हो रहा। लेकिन यहां तो पानी की एक बूंद नहीं थी, सब पानी गया कहां। भगवान की लीला तो विलक्षण है महाराज। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया और पानी जो बरस रहा था वो पानी बह बह करके उसी गड्ढे में आ रहा था, क्योंकि पर्वत को भगवान ने जड़ से उखाड़ लिया था। और भगवान ने कहा था यथोपजोषम विशदगिरि गर्तम सगोधना, सभी ब्रजवासियों को उसी गड्ढे में उतार लिया था भगवान ने। अब पानी बह बह करके उसी गड्ढे में आवे। क्यों बोले सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, नियम पानी तो वहीं जाएगा जहां गड्ढा होगा। अब तो सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेने ऊपर के पानी से तो बचा लिया, लेकिन अब तो हम इसी में डूबेंगे, जल समाधि लगेगी, इस गड्ढे से निकलना भी मुश्किल। तो भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। और भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान की आज्ञा को चक्रराज ने समझ लिया और भगवान का सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र में इतना तेज है, कितना तेज, बोले स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। सुदर्शन चक्र के एक अरे में, उसमें जो नोक बनी रहती है ऐसे ऐसे 1000 नोक उसमें है, इसीलिए उसका नाम है सहस्रार। सहस्रार नमस्तुभ्यम विष्णु पाणी तलाश्रय। हे सहस्रार, हे चक्रराज तुमको नमस्कार है, भगवान विष्णु के पाणी में तुम सदा विराजिते हो। वो भगवान का चक्र जिसके एक अरे में, एक नोक में करोड़ों सूर्य के समान तेज है। स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। भगवान ने सुदर्शन से कहा प्रकट हो जाओ। सुदर्शन चक्र ऊपर प्रकट हो गए। अब सुदर्शन की ज्वाला से ऊपर का जितना जल आवे सब सूख करके बाष्प बन करके उड़ जाए। बोले कैसे, बोले जैसे माताएं जब रोटी बनाती हैं, तवा खूब गर्म हो और उस गर्म तवे पर एक बूंद पानी डालो, छन्न की आवाज हुई, पानी गायब। उसी प्रकार सुदर्शन चक्र के तेज के कारण वर्षा का सारा जल सूख करके ऊपर ही उड़ जाता, एक बूंद जल नीचे नहीं आया। इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु।
पूर्ववत पर्वत को यथावत जैसे था वैसे रख दिया। कैसे? बोले पश्चाताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते, हाँ ऐसे उठाया सब जहां तहां रख दिया। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र बाद में आए, भगवान की स्तुति करते हैं। कामधेनु आई, कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक हुआ। गोविंद नाम से भगवान को इंद्र ने संबोधित किया। ये गोविंद नाम उसी समय भगवान का पड़ा। ये सब लीला भई। इसके बाद भगवान रासलीला करते। रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया। और वास्तव में कामदेव ने जब अपने उग्र रूप को धारण किया तो सभी काम के वश में हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय काम बस जोगी सतापस पामरनिको को कहे। अबला श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री आरपी निरंजन जी कामदगिरि पीठाधीश्वर जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था कि वृंदावन में भगवान रास लीला कर रहे हैं और श्री रामावतार में भी भगवान की रसिक लीला कामदगिरि पर्वत पर ही हुई। और उसी समय कामदगिरि पीठाधीश्वर का आगमन अपने आप में यह भी एक अद्भुत संयोग है। चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन ने ललित लीलाएं की। एक बार चुनि कुसुम सुहाये, निजकर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन की जो रसिक लीला शेष रह गई, उसी लीला को पूर्ण करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान ने 84 प्रकार की रास लीलाएं चित्रकूट में करने का संकल्प किया। ताल रास, तमाल रास, व्योम रास, नक्षत्र रास, बीची रास, 84 प्रकार के जो रास के भेद हैं। लेकिन एक लीला बाकी रह गई, एक रास लीला। और उस रास में नृत्य करते करते श्री जानकी जी के चरण के एक नूपुर टूट गया, स्वर लहरी भंग हो गई। भगवान ने लीला बंद कर दी। श्री जी ने कहा ये लीला कब होगी? भगवान ने कहा इसके लिए एक बार फिर अवतार। और तब कृष्णावतार लेकर के भगवान ने वृंदावन में रासलीला की। ऐसा रसिक भक्तों का भाव है। और ये काम विजय लीला है। भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए रासलीला की। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान रासलीला का उपक्रम करते हैं। पहले भगवान ने बंशी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब बंशी बजाई तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब बंशी बजाई तो आज की बंशी में बड़ी विशेषता थी। ऐसे तो भगवान रोज बंशी बजाते थे। बंशी की ध्वनि सब सुनते थे, पत्थर भी सुने, पहाड़ भी सुने। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी सुरदास कि भगवान जब मुरली बजावे तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते। जड़ चेतन सब भगवान की बंशी को सुनते। लेकिन आज जब रासलीला के प्रारंभ में भगवान ने बंशी बजाई तो ये बंशी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती। बाकी किसी को नहीं सुनाई, केवल उन्हीं गोपियों के कान में गई हवा। बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले सुने तो सब सुने, नहीं तो कोई न सुने। ऐसा कैसे हो कि इनको सुनाई पड़े उनको न सुनाई पड़े बगल में? ये भगवान की लीला है। बोले क्यों? बोले इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास भी मोबाइल है, इनके पास भी मोबाइल है, लेकिन जिसके मोबाइल पर रिंग होगा घंटी तो उसी के पास बजेगी। सबके मोबाइल थोड़ी बजेगी। बगले में बैठा रहेगा वो मोबाइल लेकर के, लेकिन उसकी मोबाइल में घंटी नहीं बजेगी। उसी प्रकार भगवान ने प्रेम का कोड डालकर जब बंशी बजाई तो ये बंशी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपांगनाओं के हृदय में पहुंची जो गोपांगनाएं भगवान से
अनुराग करती थी। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनके मन को गोविंद ने ग्रहण कर लिया था, उन गोपियों को बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और वो अपने घर का सारा काम छोड़ करके दौड़ पड़ी। जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि कोई गोपी गाय दूह रही थी, दूध के पात्र को वहीं छोड़ा, गाय बंधी है, उसके पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, चल पड़ी। दूध को उठा करके घर में रखने की भी फुर्सत नहीं, वहीं छोड़ा और वहीं से चल पड़ी। दुहंत्यो भी युक्ताश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी चूल्हे पर दूध रख करके खोया बना रही थी, पयोधि सत्य संयाव, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चूल्हे पे छोड़ दिया दूध को, जले, चल पड़ी। अरे क्या कहें, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही, पाययंत शिशून पयः, उस बच्चे को भूखा छोड़ दिया बिस्तर पर, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन देने जा रही थी, पति थका मादा आया था, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, थाली को ही छोड़ा और चल पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, जिस गोपी को याद था कि आज भगवान रासलीला करेंगे, जाना है, वो तो तैयारी में लगी थी, और जो गोपियां घर के कार्य में भूल चुकी थी वो अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन बंशी की ध्वनि सुनने पर सब चली। तो जिसको मालूम था कि आज रासलीला होगी, वो गोपी तो तैयारी कर रही थी। क्या तैयारी? बोले कपड़े पहन रही थी, श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना बाकी था, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। एक ही आंख में काजल लगा के चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं अंजन्त्यः काश्च लोचने, एक ही लोचन में काजल लगा था, दूसरे में नहीं लगा। क्यों? बोले आप जरूरत क्या है, गोविंद बुला रहे हैं, चलना ही है, छोड़ो सब काम। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, भगवान की शरण में जाना हो तो सब छोड़ना पड़ता है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन, सब त्याग करके गोपियां चल पड़ी, लेकिन एक भी रास मंडल में नहीं पहुंची। ये बड़ी विडंबना थी। क्यों नहीं पहुंची? बोले ज्यों ही अपने घर से निकली, उनके परिवार वालों ने उनको रोक लिया। ताबार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी, उनके पिता ने, भाई ने, बंधुओं ने, जो परिवार में थे, कहां जा रही हो, चलो। बोले जाने दो। पति ने, पिता ने कहा कहां जाओगी रात में, पागल हो क्या? पूछने पर गोपियां बताती नहीं और जाने की जिद करती हैं। उनके घर के पुरुषों ने देखा, उन्हें लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा, बंद करो इसे, सवेरे वैद्य बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। गोपियों को घर में बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, सुखदेव जी कहते हैं उनको घर में ले जाकर के बंद कर दिया। उनके पुरुषों ने बाहर से कुंडी लगा दी, ताला मार दिया, हमारा जा नहीं सकते। यही रासलीला का मूल मंत्र है। रासलीला की कथा सबको मालूम है, और इस लीला में जो शंका होती, उस शंका का यही समाधान है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, वो घर में ही थी। उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, ताला बंद कर दिया। महाराज सब लिखा है, भागवत में पढ़ लेना। और जब नहीं जाने दिया तो अपने अपने घर में बैठ करके गोपियां भगवान के वियोग में दुखी हुई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के वियोग में गोपियों को जो दुख हुआ, कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, कृष्ण भावना से युक्त होकर के गोपियों ने अपने अपने घर में ही अपने नेत्रों को बंद किया और कृष्ण का ध्यान करने लगी। उस ध्यान का परिणाम ये हुआ कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभा, प्रियतम के विरह में जो ताप हुआ, उस ताप में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने अवशिष्ट बचे खुचे पाप थे वो सब खत्म हो गए। अशुभा, सारे अशुभ कर्म खत्म हो गए। और फिर जब ध्यान में गोविंद का दर्शन किया तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला, गोविंद का ध्यान में जब दर्शन किया तो इतना सुख हुआ कि उस सुख में, उस सुख के सागर में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो मंगल थे, मंगल माने पुण्य, क्षीण मंगला, वो पुण्य भी क्षीण हो गए। अब यहां पर वेदांत की बात, पुण्य और पाप ये दोनों कर्म है और दोनों ही बंधन के कारण है।
पुण्य पाप दोनों जब मिट जाते हैं तभी जीव बंधन से मुक्त होता है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। वेद कहता है कि पुण्य पाप दोनों धुल जाएं। गीता में भगवान भी यही कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। भगवान कहते हैं शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन के कारण है। पुण्य होगा स्वर्ग जाओगे, पाप होगा नरक जाओगे। स्वर्ग में पुण्य भोग कर, नरक में पाप भोग कर, फिर इसी संसार में बस इसी में चलते रहो, स्वर्ग नरक मृत्युलोक, स्वर्ग नरक मृत्युलोक। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। इन दोनों से बंधन से मुक्ति हो, पाप पुण्य दोनों छूट जाएं, दोनों कर्म बंधन है। गोपियों का पाप भी समाप्त हो गया जो जन्मांतर का कहीं बचा खुचा रहा हो, और जो पुण्य थे वो भी दोनों समाप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? बोले गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। सारे बंधन से मुक्त हो गए। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, गोपियों ने तो भगवान को भगवान ही नहीं समझा, फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त होगी? कृष्णम विदुः परम कांत। कृष्ण को तो केवल अपना प्रियतम समझा गोपियों ने, न तो ब्रह्मतया मुने, उनको परमात्मा नहीं समझा। फिर उनके अंदर ये दिव्यता कैसे आई? कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। कृष्ण को ब्रह्म नहीं समझा, फिर उनमें ऐसी दिव्यता कैसे आ गई? वो कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो गए? तो सुखदेव जी जो कह रहे हैं वो बड़ी अद्भुत बात। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आग को आग समझ करके उसमें हाथ डाले और चाहे उसको पानी समझ करके हाथ डाले, क्या होगा? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हथवा जल जाएगा। हाँ, आग को आप आग समझ करके हाथ डालो तब भी हाथ जलेगा, और उसको पानी समझ करके हाथ डालो तब भी हाथ जलेगा। आप ये नहीं कह सकते साहब हम तो पानी समझ रहे थे, क्यों हाथ जल गया? बोले तुम्हारे समझने का क्या मतलब? तुम समझो न समझो, अग्नि का धर्म है जला देना। उसी तरह भगवान को कोई भगवान समझे चाहे न समझे, भगवान का नाम लेगा, उनसे प्रेम करेगा, उनकी लीला का गान करेगा, तो वह भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही उत्तर दिया सुखदेव। अब तो गोपियां बंधन से मुक्त हो गई, उनका शरीर उनके घर में रहा और दिव्य रूप से गोपियां रासमंडल में पहुंच गए। ये दिव्य लीला है। अब बताओ इसमें रासलीला में कहां कमी? लोग कहते हैं कृष्ण ने रासलीला की। कृष्ण करें तो रासलीला, हम लोग करें तो चरित्र ढीला, यही तर्क लोग देते हैं। ऐसे गधों के लिए, ऐसे उन मूर्खों के लिए ये उत्तर है कि सुन लेना कि गोविंद कृष्ण की लीला में कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं। भागवत पढ़ लेना। दिव्य रूप से गोपियां रासमंडल में पहुंची और उनका शरीर उनके घर में रखा था। आगे फिर कहेंगे सुखदेव जी कि रासलीला के दिन उस रात्रि में उनके जो गोप थे उन लोगों ने अपने अपने घर की स्त्रियों को अपने घर में ही देखा। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान, अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही देखा। इसलिए कृष्णाय न असूयन, कृष्ण की किसी ने निंदा नहीं की। तो जब वो जिनकी पत्नी गई रासलीला में उन्होंने निंदा नहीं की, जिसकी बहन बेटियां गई उन्होंने निंदा नहीं की, तो तुमको क्या अधिकार है कृष्ण की निंदा करने का? भाई गोपियां दिव्य रूप से रासमंडल में पहुंच गईं, भगवान ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भगवान कहते हैं आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या प्रिय कार्य करूं? गोपियों ने कहा महाराज आपने बुलाया, अब आप हमें स्वीकार करो, आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, हमारे इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करेगा। एक बार भगवान ने परीक्षा ली है। भगवान ने कहा चली जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा महाराज ऐसा मत कहो, अब हम कहां जाएं, हम तो सब छोड़ चुके हैं, हमने बहुत बड़ा त्याग किया है आपके लिए। भगवान ने कहा कितना बड़ा त्याग किया? गोपियों ने कहा इतना बड़ा त्याग कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, कोई त्यागी बना करे, हाँ, कोई अपने नाम के आगे त्यागी लिख ले अलग बात है, लेकिन हमारा त्याग तो सबसे बड़ा है। भगवान ने कहा क्या त्यागा? गोपियों ने कहा ये पूछो कि क्या नहीं त्यागा। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, आपके चरणारविंद के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया। कोई त्याग पाएगा?
अरे अपने दुधमुहे बच्चे को, बच्चा रो रहा था, उसे दूध पिलाने की भी फुर्सत नहीं थी, छोड़ दिया रो। चलिए, कोई इतना बड़ा त्याग करेगा? सब कुछ त्याग करके आई हूं। भगवान ने कहा फिर भी अगर मैं स्वीकार न करूं तो गोपियों ने कहा ये आपकी मर्जी, लेकिन चिंता मत करना, आप अगर मुझे नहीं भी स्वीकार करोगे फिर भी हम आपको प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा चैलेंज, कैसे कर लोगी? तो गोपियां कहती हैं महाराज हमने सुना है कि मरते समय जो व्यक्ति जिसका भाव लेकर के मरता है ना, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आपके वियोग में आपका ध्यान करते हुए हम अपने प्राण का त्याग कर देंगे। नोचेत वयम विरहजाग्नुपयुक्त देहा, आपके ध्यान में हम अपने देह को त्याग देंगे। क्या होगा? तो गोपियां कहती ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। हे कृष्ण, आपके चरण को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, आप नहीं चाहो फिर भी कहां जाओगे? भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। ये बड़ी दिव्य लीला है महाराज। बाहुक प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्मन खाग्रपातैहि शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने उन गोपियों के साथ रमण किया। गोपियों को मान हुआ, उनके मान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा, फिर भगवान प्रकट हो गए। फिर रासलीला हुई और फिर बड़े बड़े भाव हैं। इसके बाद रासलीला के बाद वर्णन है कि भगवान मथुरा की यात्रा करते हैं और मथुरा में आकर के भगवान कंस का वध करते हैं। इस लीला में भगवान मथुरा में आते समय उस रजक के ऊपर कृपा करते हैं, उसे दंडित करते हैं। फिर सुदामा नाम के माली के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। देखो, ये सुदामा नाम का भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण कथा में 3 सुदामा है। क्यों? बोले भगवान की 3 लीला है और तीनों लीलाओं में सुदामा का होना जरूरी। वृंदावन में, बोले वृंदावन में भगवान की लीला होती तो वहां भी एक भगवान के मित्र हैं। कौन? बोले सुदामा, जिनको कहते हैं श्री दामा। और मथुरा में जब ठाकुर जी आए तो वहां भी उनको एक सुदामा भक्त मिले। सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः, वो माला बनाता था फूलों की। मथुरा में माली था, उसका नाम था सुदामा। भगवान उसके यहां गए। वो माली भी बड़ा विचित्र था। हो उसके यहां कोई फूल खरीदने जाए तो पहले वो पूछता था फूल किस लिए ले जाओ। विचित्र दुकान उसकी थी। उसके दुकान पर कोई जाकर के भाव नहीं पूछता था ये फूल कितने का, पहले वही पूछता था ये बताओ तुम फूल लोगे किस लिए, तब आगे की बात होगी कि हम देंगे कि नहीं देंगे और कितने का देंगे। अगर वो खरीदने वाला कह दे कि हम अपनी पत्नी के जूड़े में लगाने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी पत्नी के केश का श्रृंगार करने के लिए ले जा रहे हैं, बोले चले जाओ किसी दूसरी दुकान पर, हमारे दुकान पर नहीं मिलता। कोई कह दे हम अपने घर को सजाने के लिए फूल ले जा रहे हैं, बोले हमारे यहां नहीं मिलता, चले जाओ। हमारे यहां कोई मर गया है, उसके अंतिम संस्कार के लिए फूल चाहिए, वो कहता था नहीं मिलेगा, चले जाओ। अगर कोई कहे कि मैं अपने भगवान को ठाकुर को पहनाने के लिए, ठाकुर के चरणों में समर्पण करने के लिए, गोविंद के लिए माला बनाने के लिए फूल लेने आया हूं, प्रसन्न हो जाता था। भगवान के लिए लेना चला, ले लो कौन सा पुष्प पसंद है, और अच्छे से अच्छे पुष्प उसको न्यूनतम दाम पर दे करके वो बेचता था। इसीलिए उसका नाम सुदामा। सुदामनो मालाकारस्य जगमतुः। उस मालाकार के घर भगवान पहुंचते हैं और उसकी कामना थी मुझे गोविंद मिले। भगवान सुदामा के घर पहुंचे और सुदामा ने भगवान को बड़ी सुंदर माला पहनाई। और एक सुदामा जो द्वारिकापुरी के प्रसिद्ध सुदामा है वो तो आप जान ही रहे। सुदामा जी महाराज कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, सुदामा जी की कथा तो प्रसिद्ध ही। तो भगवान ने मथुरा में सुदामा माली पर कृपा की, कुबलया पेड़ हाथी का उद्धार किया और फिर कंस का वध किया। कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस ने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, कहा इनके साथ मल्ल युद्ध करो। पहले तो वो दुरभ संधि बना रहा था कि हमारे वीर कृष्ण को मार देंगे
बाद में मैं रोने का नाटक करूंगा, मेरे भांजे मर गए, मेरे भांजे मर गए, और मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये काम कंस ने कराया। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, यही लीला मैं तुम्हारे साथ करूंगा। बड़े बड़े 4 पहलवान आए, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, और उन चारों पहलवानों के साथ भगवान का युद्ध होता है। चाणूर के साथ भगवान का, मुष्टिक के साथ बलराम जी का। दोनों भाइयों ने दोनों को मार दिया। सल, तोशल आए, उन दोनों को भी मार दिया दोनों भाइयों ने। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल 4 बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कंस पागल हो गया। कंस की आंख के सामने मारे गए। कंस जो है पागल हो गया और चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु, इनको पकड़ लो, इनके साथ जो नंदादि गोप आए हैं उनको भी बंदी बना लो, ये सब मेरे शत्रु हैं, किसी को मत जाने देना। धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम, नंद को भी बंदी बना लो, इसके पिता वसुदेव देवकी को मृत्युदंड दे दो, मेरा बाप जो उग्रसेन है ना वो भी इनके पक्ष का, उसको भी मार डालो। ऐसी चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तब भगवान ने कहा बस अब इसका अंतिम समय आ गया। भगवान दौड़ पड़े, वहीं से मंच पर बैठा था, बड़ा ऊंचा मंच लगा था, दौड़े भगवान और मंच पर चढ़ गए और जाकर के एक थप्पड़ मारा भगवान ने कंस, मुकुट जाकर के उधर गिर गया। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम, उसके केश को पकड़ करके कंस को ऐसे भगवान ने उठा लिया और कहा, रे दुष्ट, तूने मेरी मां देवकी के केस को ऐसे ही पकड़ा था। निपात्य रंगो परितुंग मंचात, उठा लिया कंस को भगवान ने उस मंच पर और वहीं से उठा करके ऐसे फेंक दिया नीचे। नीचे अखाड़ा बना था, उसी अखाड़े में गिरा कंस, और जब तक वो उठे तब तक भगवान मंच से छलांग लगाए और सीधे कंस की छाती पर गिरे जाते। इतने में कंस का प्राणांत हो गया। तस्योपरिष्टात् स्वयमज्मनाभ पपात, भगवान कूद पड़े उसकी छाती पर, इतने में ही उसकी मृत्यु हो गई। हमारे तीर्थराज प्रयाग के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का छंदमय अनुवाद किया है। तो इस प्रसंग में उनकी पंक्ति बड़ी अद्भुत है, बड़ा सुंदर भाव उन्होंने दिया कि जब कंस बकबक बकबक करने लगा तब तक भगवान दौड़ पड़े। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर और लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम पद की प्राप्ति हो गई, कंस को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार किया और इसके बाद उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हुए। कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने संपन्न कराया अपने नेतृत्व में। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने कंस को कंधा दिया है, मामा जी हैं भाई, हाँ, कुछ भी हो संबंधी, और शत्रुता तो केवल मरने तक होती है, मरने के बाद कोई शत्रुता नहीं होती। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण से भगवान ने कहा इसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण जी ने कहा इस पापी का अंतिम संस्कार मैं नहीं करूंगा। तो राम जी ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भाई। भगवान ने कहा मरणांतानि ही वैराणी। भगवान रघुनंदन कहते हैं विभीषण, किसी से शत्रुता उसके मरण पर्यंत होती है, उसके बाद नहीं होती। मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। मेरे रघुवंश की कुलवधू का हरण किया था, इस कारण से मेरी शत्रुता थी वो पूर्ण हो गई। इसके शरीर से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। ये जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भाई है। तुम अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। विभीषण जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। फिर विभीषण जी ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली। फिर भी भगवान ने सोचा कहीं विभीषण का मन बदल न जाए, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम साथ रहना और नेतृत्व तुम्हारा होगा, कहीं भी रावण के अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की कोई कमी न होने। और रावण का जो अंतिम संस्कार हुआ है, मैं कहता हूं भले रावण राक्षस था,
आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन रावण के शरीर को जिस प्रकार जलाया गया, अंतिम संस्कार हुआ, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों का भी वैसा अंतिम संस्कार नहीं होता। वाल्मीकि रावण ऐसी दिव्य चिता बनाई गई, ब्राह्मण लोग आए, वेद मंत्रों का उच्चार हुआ। रावण जिस पवित्र अग्नि में प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, वो पवित्र अग्नि रथ के ऊपर रख करके लंका से लेकर के समुद्र के तट तक लाई गई, और उसके बाद सुंदर कृष्ण सार मृग का मृगचर्म बिछाया गया चिता के ऊपर, कुश का आस्तरण बिछा, और रावण को स्नान करा करके जब चिता पर लिटाया, तो रावण जिन जिन पात्रों से यज्ञ करता था, यज्ञ की कितनी महिमा है, यहां पर यज्ञ संपन्न हुआ। हमारे यहां तो अग्नि देवता परमात्मा के स्वरूप हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम यज्ञ ही करते हैं, भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि पेट में जठराग्नि में आहुति देते हैं, गर्भाधान करते हैं, पुत्र को उत्पन्न करते हैं, वह भी काम की अग्नि में हम अपने तत्व शुक्र की आहुति देकर प्रजोत्पादन करते हैं, प्रजा को उत्पन्न करते हैं, वह भी यज्ञ है। और जीवन पर्यंत सारे संस्कारों में यज्ञ होता है, विवाह हो, जनेऊ हो, हर कार्य में हवन होता है। और जीवन भर जिस अग्नि का हम यजन करते हैं, जब हमारा जीवन समाप्त हो तो अपने इस शरीर को भी हम अग्नि में ही समर्पित करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में दाह संस्कार की विधि। क्यों? क्योंकि हम जिस शरीर से जीवन भर यज्ञ करते रहे, उस शरीर को भी अंत में हम उस यज्ञ की अग्नि को अर्पित कर दें, यही जीवन की पूर्णाहुति। और रावण का जब अंतिम संस्कार हुआ, तो जिन जिन पात्रों से वो यज्ञ करता था, यज्ञ मंडप के जजमान यहां बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा। प्रोक्षणी त्रीण पवित्रे द्वे आज्य स्थाली चरुस्थाली सम्मार्जन कुशा पंचोपेमन कुशा सप्त समिध तिस्र श्रुवा आज्यम तंडुला पूर्ण पात्रम उपकल्पनीयानि पात्राणि। यज्ञ के जितने पात्र होते हैं, लकड़ी के बने हुए पात्र, जिन पात्रों से यज्ञ की क्रिया होती, यज्ञ करने वाला वो व्यक्ति जब मरता है तो उसके सारे पात्र उसके हाथों में ही रखे जाते हैं। रावण की चिता जब सजाई गई तो जुहू, ध्रुवा, उपभृत, ऊषल, उलूखल, मूषल, इडापात्री, ये जितने यज्ञ के पात्र थे सब रावण की भुजाओं पर रखे गए, और सारा वैदिक विधान संपन्न किया गया। और तब रावण का अंतिम संस्कार, एक अग्निहोत्री द्विज का अंतिम संस्कार किस प्रकार होता है, उस प्रकार रावण का अंतिम संस्कार। कंस भी इसी प्रकार से था। कंस राक्षस था, असुर था, लेकिन कंस भी प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, सायंकाल प्रातः काल। यज्ञ की कितनी महिमा है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो जब सवेरा हुआ, रात्रि भर तो खोजते रहे, पता लगाते रहे लंका में सीता जी कहां। जब सवेरा हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा, बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। वो जितने ब्रह्म राक्षस थे सबके घर में वेद पाठ हो रहा था, सब वेद पढ़ रहे, और सवेरा होते ही सबके घर में अग्निहोत्र शुरू हो गया। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। प्रातः काल सभी राक्षस अग्निहोत्र करते। हनुमान जी ने सोचा, अरे कहां आ गए, ये राक्षस की नगरी, सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा। ये वैदिक यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा ही इन असुरों को इतनी शक्ति प्राप्त होती थी। यज्ञो हो वही कामधुक। वेद कहता है कि यज्ञ तो कामधेनु है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार यज्ञ तो कामधेनु, जो कामना करो वो पूरी हुई। तो कंस भी यज्ञ करता था, अग्निहोत्र करता था। कंस जब मरा तो भगवान ने उसका अंतिम संस्कार संपन्न कराया अपने नेतृत्व में। और फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई। कितने दिनों में? बोले अहोरात्रि चतुष्ष्ठ्या, 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने सब विद्याओं को पढ़ लिया। 64 दिन 64 रात्रि भगवान गुरुकुल में रहे। 2 महीना 4 दिन, बस इतने में सब विद्या 64 कला सीख ली भगवान ने। 64 कला सीखने के लिए 64 दिन पर्याप्त था। सब कुछ पढ़ करके आए, गुरुजी को दक्षिणा दी, गुरुजी के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, और फिर भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई। द्वारिकापुरी में भगवान सपरिवार सपरिकर रहते हैं। और इसके बाद बलराम जी का विवाह
होता है रेवती जी के साथ, बस 5 मिनट में, और रोहिणी जी के साथ, ओ रेवती के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न होता है। फिर भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है। रुक्मिणी का भगवान ने हरण किया है, सब कथा आपको मालूम है। रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तोंगतापम, आपके गुणों को सुनकर के मैंने आपको अपना मान लिया, आप आओ और राक्षस विधि से मेरा विवाह करो। इस कथा में एक महत्वपूर्ण बात, रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें। बोले भगवान भगवान है और विवाह राक्षस विधि। बोले राक्षस विधि का मतलब है कि 8 प्रकार के विवाह हैं, उन 8 प्रकार के विवाह में क्षत्रियों के लिए राक्षस विधि का भी वर्णन है। राक्षस विधि का मतलब जिसमें पिता कन्यादान न करे, वर स्वयं कन्या को लेकर के आता है और अपने घर में विधि पूर्वक विवाह कर ले, इसको राक्षस विधि कहते हैं। और क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए इस विधि की मान्यता है। मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में इसका वर्णन किया है। तो इसी विधि से भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ले आए और भगवान के साथ रुक्मिणी जी का द्वारिका में विवाह हुआ। फिर तो भगवान के बहुत विवाह हुए, 8 विवाह तो मुख्य हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा सत्यभामा जी के साथ, तीसरा जाम्बवती के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, 5वां मित्रविंदा के साथ, 6वां सत्या के साथ। 6वां विवाह भगवान का जो सत्या जी के साथ हुआ, वो विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ है। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित जो उस समय थे, उनकी बेटी सत्या, भगवान श्री कृष्ण की अयोध्या ससुराल भी है कृष्णावतार में। तो सत्या जी अयोध्या की राजकुमारी थी। उस विवाह में भगवान घूमने गए थे, ब्याह करने की इच्छा से नहीं गए थे, क्योंकि भगवान तो जब चाहे तभी उनका ब्याह हो जाए। महाराज उनको तो इतने पूछने वाले हैं, जहां चाहेंगे। तो भगवान घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। बोले महाराज नग्नजित स्वयंवर कर रहे हैं अपनी बेटी का, जरा हम भी देखें वहां क्या तमाशा होता। भगवान आए थे स्वयंवर देखने के लिए, लेकिन हुआ ये कि भगवान जब रथ पर बैठ करके अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, भगवान ने सोचा हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि भगवान की, वही भगवान कृष्ण है, कोई अंतर तो है। तो भगवान ने सोचा लाओ यहां एक बार फिर घूम ले, यहां का आनंद देख। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर अयोध्या की गलियों में जब घूम रहे थे, तब तक राजकुमारी सत्या ने महल में से देख लिया भगवान को, और देखा तो मोहित हो गई। और सत्या जी ने भगवान से ही कहा, गोविंद मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूं। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा ठीक। शाम को दरबार में पहुंचे और महाराज नग्नजित ने भगवान का खूब स्वागत किया। तो भगवान ने कहा, देखो महाराज मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़ करके आपसे याचना करता हूं कि आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दें। यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ कि भगवान ने स्वयं प्रस्ताव किया विवाह। और फिर इस विवाह में बहुत बड़ी शर्त थी, वो शर्त भगवान ने पूरी की। 7 बड़े बड़े साण थे, उन 7 साणों की नाक में नकेल लगानी थी। वो बड़े खूंखार थे महाराज, कोई जाए तो सब मिल करके मार देते थे। भगवान कृष्ण ने 7 रूप धारण कर लिया और 7 रूप धारण करके 7 की नाक में नकेल लगा करके डोरी बांध दी और डोरी पकड़ा दिया महाराज को। बोले लो। महाराज प्रसन्न हो गए और सत्या का कन्यादान किया है और सत्या जी को लेकर के भगवान आए। ये भगवान का 6वां विवाह। और 7वां विवाह भगवान का केकई देश के राजा की बेटी के साथ हुआ, भद्रा जी के साथ। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ, मद्रास में। पूरे भारत में भगवान कृष्ण की ससुराल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह। कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। इसके बाद 16,108 विवाह, वो 16,100 विवाह एक बार में। भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया, भौमासुर का उद्धार किया। उन कन्याओं ने कहा हम कहां जाएं? तो सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी ने कहा इनको भी ले चलो, सब हमारी बहन है, रहेंगी द्वारिका में, क्या कमी। भगवान ने कहा ठीक। उन 16,100 राजकन्याओं को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, और फिर उन एक एक बेटों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। इतना बड़ा परिवार, छोटा मोटा परिवार नहीं था महाराज। ऐसी ठाकुर कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीला है। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।
और भी आगे का प्रसंग भगवान ने अपनी लीला का संवरण कैसे किया। फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, तुम आत्मस्वरूप हो, मरता तो शरीर है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए ये बुद्धि त्याग दो कि मैं मरूंगा और भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश देकर के विदा हो गए। राजा परीक्षित भगवान का स्मरण करते हुए गंगा के तट पर बैठे थे। तक्षक नाग आया है, मुख का स्पर्श किया, राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। राजा परीक्षित को परम धाम की प्राप्ति हो गई। ये कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की लीला श्रवण करके महाराज परीक्षित भगवत धाम चले गए। उसके बाद उनके पुत्र राजा भय जन्मेजय, उन्होंने सर्प सत्र किया। उस सर्प सत्र में अनेक सर्पों को उन्होंने यज्ञ कुंड में मंत्र के द्वारा जला दिया। बाद में आस्तिक मुनि के कहने पर उन्होंने सर्प सत्र बंद किया, यज्ञ बंद किया। उसके बाद आगे का वंश क्या है, ये सब वर्णन, 18 पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। और अंत में मार्कंडेय जी की कथा सुनाई कि मार्कंडेय जी के लिए भगवान ने कैसे अपनी प्रलय लीला का दर्शन कराया। और बाल मुकुंद भगवान की चर्चा की। वही बाल मुकुंद भगवान जो प्रलय के समुद्र में बटपत्र के बीच में बालक बनकर के लेटे हुए अपने अंगूठे को पीते। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। भगवान बाल मुकुंद का चरित्र सुनाया और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई, इस ज्ञान की परंपरा बताई और फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करके सूत जी ने अपने वाणी को विराम दिया। अंतिम प्रार्थना में सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी योनि में हम जाएं, आपके चरणों की हमें भक्ति प्राप्त हो, ऐसी कृपा करना। जिहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। यही भाव और इसी भाव की स्तुति की है एक श्लोक में। और फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जिन प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करता है, जिनको प्रणाम करने पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते। प्रणाम करके अपनी कथा को सूत जी महाराज ने यहीं पर विराम दिया। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम 2 श्लोकों का उच्चारण करके हम लोग भी अपनी वाणी को विराम दें। आगे की चर्चा पर श्रवण करेंगे बहुत ही शीघ्रता में, बस 1 मिनट में सारी बात पूरी हो रही है। भाव ये है कि कहीं भी हमारा जन्म हो, हमारे कर्म हमको कहीं भी ले जाएं, बस एक प्रार्थना भगवान से कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले और भगवान का नाम जब जीवन में होता रहे। यही भागवत का सार है। अंत में प्रार्थना करते हैं, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जय, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। 7 दिनों तक आप सभी लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और इस व्यासपीठ से सबके लिए मंगल कामना, समस्त श्रद्धालु भक्तों के लिए। और 7 दिन की कथा में जो बातें जीवन में महत्वपूर्ण है, जिन बातों को आपने समझा है, तो उसे अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करें। यही कथा सुनने की सबसे बड़ी दक्षिणा और सबसे बड़ी सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए साधुवाद, धन्यवाद, अस्तु। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री के मुखारविंदों से